कभी सोचा है कि कोई अच्छी खबर असल में किसी बड़ी मुश्किल का इशारा हो सकती है? आज हम 2026 के दुनियाई माहौल में कुछ ऐसे ही एक अजीब, चौंकाने वाले विरोधाभास की बात करेंगे। तो देखिए, एक पहेली है। एक तरफ तो एनर्जी की कीमतें गिर रही हैं, मतलब हमारी जेब को थोड़ी राहत मिलनी चाहिए, है ना? लेकिन ठीक उसी वक्त दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हम पहले से ज्यादा खतरनाक दौर में जा रहे हैं। अब ये दोनों बातें एक साथ, ये कैसे हो सकता है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ तो हमें ये अच्छी तस्वीर दिख रही है कि एनर्जी सस्ती हो रही है, पर दूसरी तरफ जो लोग दुनिया के हालात पर नजर रखते हैं वो खतरे की घंटी बजा रहे हैं। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि आपको एक ही टाइम पर शानदार फाइनेंशियल रिपोर्ट भी मिले और तूफान की वार्निंग भी। तो आखिर चल क्या रहा है? जरा इन आंकड़ों को देखिए। मार्केट तो हमें यही कह रहा है कि भाई सब चंगा सी। 2025 में कच्चे तेल के दाम 14% गिरे और ऑस्ट्रेलियन कोयले के तो 20% तक। पहली नजर में तो ये कमाल की खबर लगती है ना? लेकिन जैसे ही हम एक्सपर्ट से पूछते हैं, कहानी पूरी तरह पलट जाती है। जर्मन कमिटी फॉर डिजास्टर रिडक्शन यानी DKKV की एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के करीब करीब आधे एक्सपर्ट्स को लगता है कि अगले 2 साल बहुत उथल-पुथल वाले या तूफानी हो सकते हैं। और ये कोई छोटी-मोटी चिंता नहीं है, ये एक गहरी बेचैनी है। तो फिर इस पहेली को सुलझाने का राज क्या है? राज है सतह के नीचे देखने में। मतलब सिर्फ एनर्जी की कीमतों को नहीं, बल्कि उसके नीचे की दुनिया को देखने में, जो बहुत तेजी से बदल रही है। हम एक बिल्कुल नए तरह के ग्लोबल खेल में दाखिल हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स इसे प्रतिस्पर्धा का युग या एज ऑफ कंपटीशन कह रहे हैं। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि देश अब एक दूसरे का साथ देने के बजाय एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। और जाहिर है, जब हर कोई सिर्फ अपनी जीत के लिए लड़ रहा हो तो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल हेल्थ जैसी बड़ी बड़ी मुश्किलों को मिलकर सुलझाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो इस नई उथल-पुथल का पहला कारण कहां से आ रहा है? ये एक ऐसी जगह से आ रहा है जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोग सोच भी नहीं रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हां, वही टेक्नोलॉजी जो हमारी जिंदगी को इतना आसान बना रही है, वही हमारे एनर्जी सिस्टम पर ऐसा दबाव डाल रही है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। और ये कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है। डेटा सेंटर्स की बिजली की खपत तो जैसे आसमान छू रही है। सोचिए, ये एक बहुत बड़ा अनदेखा एनर्जी का भूखा जानवर है जो चुपचाप हमारे ग्रिड से जुड़ गया है और जबरदस्त मात्रा में बिजली खींच रहा है। तो ये कितनी ज्यादा बिजली है? साल 2024 में डेटा सेंटर्स ने 415 टेरावाट घंटे बिजली खर्च की। आपको अंदाजा देने के लिए बताऊं, ये कई देशों की साल भर की कुल बिजली की खपत से भी ज्यादा है। और ये तो बस शुरुआत है। AI की भूख तो बढ़ती ही जा रही है। और यहीं पर एक बड़ी अजीब बात सामने आती है। हम भविष्य की इस हाई-फाई टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए अतीत के ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। AI की एनर्जी की डिमांड इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हमारी क्लीन एनर्जी की सप्लाई उसके साथ कदम नहीं मिला पा रही है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए क्या हो रहा है? हम कोयला और गैस जैसे फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं। तो एक तरफ AI हमारी बिजली की मांग को आसमान पर पहुंचा रहा है, लेकिन ये मांग जा कहां रही है? ये एक ऐसे सिस्टम पर पड़ रही है जो पहले से ही हाँफ रहा है, हमारा पावर ग्रिड। और ये एक बहुत जरूरी बात है जो हमें समझनी होगी। हो सकता है तेल और गैस जैसे फ्यूल सस्ते हो रहे हो, लेकिन उस एनर्जी को हमारे घरों और दफ्तरों तक पहुंचाने वाला जो पूरा सिस्टम है ना, वो पुराना पड़ चुका है और अब जवाब दे रहा है। ये कुछ ऐसा है जैसे आपने एक सस्ती इंजन वाली गाड़ी तो खरीद ली, लेकिन उसके टायर घिसे हुए हैं और गियर बॉक्स लीक कर रहा है। और आंकड़े तो इस कहानी को और भी साफ कर देते हैं। हम बिजली बनाने में, जैसे सोलर पैनल और विंड टर्बाइन्स लगाने में, तो $1 ट्रिलियन लगा रहे हैं, लेकिन उस बिजली को हम तक पहुंचाने वाले तारों और ट्रांसफॉर्मर्स पर सिर्फ $400 बिलियन। ये एक बहुत बड़ा गैप है। तो इस पैसे की कमी का असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे ग्रिड पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। नए साफ सुथरे एनर्जी प्रोजेक्ट्स को ग्रिड से जुड़ने के लिए सालों इंतजार करना पड़ रहा है। और इससे भी बुरा क्या है जानते हैं? कभी कभी हमें बढ़िया सोलर और विंड एनर्जी को यूं ही जाया करना पड़ता है, क्योंकि उसे ले जाने के लिए ग्रिड में जगह ही नहीं है। ये कितनी बड़ी बर्बादी है। तो अब तक हमने क्या देखा? बिजली की जबरदस्त मांग और एक कमजोर ग्रिड। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक और परत है। जिन चीजों से हम ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, वो खुद एक बहुत बड़ा जोखिम बन गई हैं। हम बात कर रहे हैं उन खनिजों की जो खतरनाक रूप से सिर्फ कुछ ही जगहों पर सिमट कर रह गए हैं।
ये चार्ट एक ऐसी सच्चाई दिखाता है जिसे देखकर चिंता होती है। हमारी आज की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी दर्जनों जरूरी खनिजों की रिफाइनिंग, मतलब उन्हें साफ करके इस्तेमाल के लायक बनाने का काम ज्यादातर सिर्फ एक देश के हाथ में है। ये एक क्लासिक चोक पॉइंट है, मतलब सप्लाई चेन की एक ऐसी कमजोर कड़ी जो अगर टूट गई तो पूरी दुनिया की सप्लाई ठप पड़ सकती है। और जब हम कहते हैं कि ये एक जगह सिमट गया है, तो हमारा मतलब है वाकई में सिमट गया है। एनर्जी से जुड़े 20 अहम खनिजों में से 19 के लिए चीन अकेले करीब 70% रिफाइनिंग को कंट्रोल करता है। ये एक बहुत ही खतरनाक निर्भरता है, खासकर आज के दौर में जब देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। तो एक बात साफ समझनी होगी, असली मुश्किल ये नहीं है कि जमीन में इन खनिजों की कमी हो गई है। असली मुश्किल ये है कि उन्हें इस्तेमाल के लायक बनाने की काबिलियत सिर्फ कुछ ही जगहों पर है। ये ऐसा है मानो पूरी दुनिया में खाना पकाने का काम सिर्फ एक या दो कंपनियों के पास हो। आप सोच सकते हैं कि यह सिस्टम कितना नाजुक है। तो चलिए अब इन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं। अब हम उस पहेली को सुलझाने के लिए तैयार हैं जिससे हमने ये सारी बातचीत शुरू की थी। आखिर सस्ती एनर्जी के होते हुए भी दुनिया में जोखिम क्यों बढ़ रहा है? तो ये है 2026 का नया रिस्क इक्वेशन। एक तरफ देशों के बीच बढ़ती होड़, उसमें जुड़ जाती है एआई की कभी ना खत्म होने वाली भूख, फिर आता है हमारा चरमराता हुआ ग्रिड, और आखिर में जरूरी सामान के लिए खतरनाक सप्लाई चेन चोक पॉइंट्स। ये सब अलग अलग मुश्किलें नहीं हैं, ये एक दूसरे से मिलकर एक ऐसा खतरनाक तूफान बना रही हैं जो पेट्रोल की कीमतें कम होने पर भी आ सकता है। तो आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां फ्यूल तो सस्ता है, लेकिन उसे हम तक पहुंचाने वाले सिस्टम बहुत नाजुक हैं, वहां असल में पावर की यानी शक्ति की असली कीमत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सबको आने वाले सालों में करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।